आगे पढ़ांगे इसकी 14। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि अच्छा चरवाहा मैं हां और अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ां दे लिए प्राण देता है। आगे पढ़ांगे। मजदूर जो ना चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक है, भेड़ियों को आते हुए देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर-बितर कर देता है। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का कहना है आमीन कि जेड़ा आमीन जेड़ी भेड़ आज अपने चरवाहे दे नाल है आमीन ओदे ओनू भेड़िया कुछ भी कर नहीं सकता, पर जेड़ी आज अपने चरवाहे दे नाल नेगी उस दे कोल भेड़िया आएगा ते ओनू तितर बितर करके चला जाएगा। आगे आप पढ़ांगे इस तरह। और मैं पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूं। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं इसलिए आया वां कि मैं अपनी भेड़ां दे लिए अपने प्राण नू देना वां। आमीन। हालेलुया। कि अपनी जान नू देना वां। आमीन। पर आंदा मैनू अधिकार है, आंदा मैं जान दे भी दवांगा तो फिर जान अपनी वापस ले भी लवांगा। आमीन। हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह ने सचमुच अपनी भेड़ां नू आवाज दी है कि हे सारे बोझ के नीचे दबे हुए लोगों मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें आराम दूंगा। आमीन। आज जेड़ा प्रभु यीशु जी दे कोल आंदा है वही आराम नू पांदा है। आमीन। हालेलुया। और आंदा मैं अपनी भेड़ां नू उन्हां दे पापां तो छुड़ाउण दे लई अपने लोकां नू हालेलुया उन्हां दे बोझां तो छुड़ाउण दे लई आंदा सचमुच आंदा मैं अपनी जान देना वां। आमीन। और बाद दे विच फिर मैं अपनी जान वापस लेना वां क्योंकि मैं मुर्दियां दे विच जी उठ खलोवांगा। आमीन। आगे बढ़ांगे। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का अधिकार है और उसे फिर लेने का भी अधिकार है। हालेलुया। ये आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने इस वचन दे विच ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ कि प्रभु ने कहा मैं अपनी जान ਨੂੰ देना वा और किसी का हक नहींगा कि कोई मेरी जान ले सके, मैं आप ही जान ਨੂੰ देना वा। आमीन। और फिर उस ਨੂੰ वापस ले लेना वा। आमीन। आज प्रभु यीशु मसीह ਦਾ सलीब ਤੇ ਚੜਨਾ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। आमीन। क्योंकि वचन ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕੋਈ प्रभु यीशु मसीह ਨੂੰ सलीब ਤੇ ਚੜਾ नहीं सी सकता। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पिता की मर्जी ही कि मैं सलीब ते चढ़ाया जावां। आमीन। और मैं उस मर्जी को पूरा किया कि मैं अपने लोगों के लिए जान देवां कि वो उन्हां अपने पापां तो छुड़ाए जान। आमीन। पापां तो छुड़ाए जान, बोझां तो छुड़ाए जान। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह कहंदा कि सचमुच आंदा मैं अपने अकॉर्डिंग आंदा अपने समय के अकॉर्डिंग मुर्दियां दे विचों जी उठ खलोवांगा। आगे बढ़ांगे। इन बातों के कारण यहूदिया में फिर फूट पड़ी। उनमें से बहुत सारे कहने लगे उसमें दुष्ट आत्मा है और वह पागल है, उसकी क्यों सुनते हो। हालेलुया। आप देखिया कि अज का विषय में देखिया ही दसिया ही कि भेड़ां अपने अजाले नू पहचानदियां ने। आमीन। प्रभु यीशु दी भेड़ां ओनू पहचानदियां ने। इस जगह ते जद प्रभु यीशु मसीह वचन कर रहा है कि आंदा मैं सचमुच आंदा जान देने दे लिए आया वां, आंदा सारा जान देने दा भी मैनूं इख्तियार है ते अपनी जान वापस लैण दा भी इख्तियार है। आंदा मैं इसलिए आया वां कि मैं तुहाडे लई अपनी भेड़ां दे लई जान दे सकां। हालेलुया। और जदों ये गल्लां यहूदियां ने सुनिया और यहूदी सारे के सारे कहन लगे आंदे कि इस दे अंदर दुष्ट आत्मा है। आमीन। हालेलुया। और यहूदी ओनू गलत कहन लगे। आमीन। आगे बढ़ांगे। और उन्होंने कहा ये बातें ऐसे मनुष्य की नहीं इसमें दुष्ट आत्मा हो। क्या दुष्ट आत्मा अंधों की आंखें खोल सकती है। आमीन। हालेलुया। यहूदियां ने कहा कि वो जब प्रभु यीशु मसीह को पहचान नहीं सके जेडे उन्हां दे विचों बहुत सारे यहूदी ही। आमीन। हालेलुया। कुछ यहूदी प्रभु दे बाद दी गल करदे लास्ट ते, पर कुछ यहूदी पहला गल कर रहे ने आंदे कि इस दे अंदर दुष्ट आत्मा वा जेड़ा एक इदां दी गल्लां करदा है। आमीन। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने कह लगे इस दे अंदर दुष्ट आत्मा है, पागल है।
गल नूं कहा आमीन। और बहुत सारे लोग ही उस जगह ते जेड़े प्रभु नूं समझ नहीं सके, पर उन्हां दे विचों जेड़ियां प्रभु दी भेडां ही वो जानदियां सी कि प्रभु यीशु मसीह वाकया ही आमीन हालेलुया सानू बचाउण वाला खुदा है आमीन। प्रभु सारी गल नूं जानदा है कि मैं इस धरती ते अपने लोकां दे लई जान देनी आ और बाद दे विच मुर्दियां दे विचों जी उठना है आमीन। प्रभु उन्हां नूं दसना चाहुंदा है, पर प्रभु हमेशा कुछ गल्लां आमीन भेत दीयां गल्लां दृष्टांतां दे विच भी करदा है आमीन। ताजी ते प्रभु कहंदे आंदा जान देंदा आमीन हालेलुया और अपनी जान वापस लैण दा आंदा मेरे पिता ने मैनूं हक दिता है हालेलुया। लास्ट ते तुसीं इस दे विच पढ़ोगे उस दे विच लिखिया आंदा मैं और मेरा पिता इक्को ही हां आमीन हालेलुया। जान देण वाले प्रभु यीशु मसीह जी उठण वाले यहोवा परमेश्वर ही आमीन हालेलुया। वो कहंदा ये सारे मैनूं हक ने, पर दूजे लोग समझण लगे कि अपने आप नूं परमेश्वर दे नाल जोड़दा है, ये अपने आप नूं आमीन हालेलुया गल करदा है कि जान देण दा जो जान लैण दा मेरा हक है आमीन हालेलुया। वो प्रभु यीशु मसीह नूं जद बुरा भला कहण लगे, पर उन्हां दे विच कुछ लोकां ने जिन्हां ने समझ लिया वो कहण लगे कि प्रभु यीशु मसीह ओही खुदावा जी दे नां च सचमुच अंधियां दी अखां खुल जांदियां ने आमीन हालेलुया। अज बहुत सारे दे प्रभु यीशु अपनी गवाही करना चाहुंदा है, बहुत सारे दे प्रभु यीशु अपने मिरेकल करना चाहुंदा है, बहुत सारे दे प्रभु यीशु अपने सामर्थ करना चाहुंदा है आमीन हालेलुया। पर प्रभु दी भेडां ने जेड़ियां प्रभु नूं जानदियां ने, जेड़ियां प्रभु नूं जानदियां ने आमीन हालेलुया, जेड़ियां प्रभु नूं जानदियां ने, जेड़ियां प्रभु यीशु मसीह दे सचमुच नाल मिल के चलदियां ने, वो प्रभु दियां भेडां ने जेड़ियां प्रभु नूं समझ जांदियां ने। की करदियां ने? जेड़ियां प्रभु नूं समझ जांदियां ने। पर जेड़े प्रभु यीशु मसीह नूं नहीं समझदे वो सचमुच अजे प्रभु दे चुने होए नहीं गे, वो अजे भेडां नहीं गया आमीन हालेलुया। आगे आपां इस दा वचन पढ़ांगे। और यीशु मंदिर में सुलेमान के और सारे में टहल रहा था। आगे 24। अब यहूदियों ने उसे आ घेरा और पूछा, तू हमारे मन को कब तक दुविधा में रखेगा? यदि तू मसीह है तो हमसे साफ कह दे आमीन हालेलुया। और जिद्दां प्रभु यीशु मसीह उस समय मंदिर दे विच टहलन दिया है सुलेमान दे बनाए हुए असोरे दे विच, जद प्रभु यीशु मसीह टहलन दिया है और कुछ यहूदी प्रभु यीशु मसीह दे कोल आए, आंदे जे तू सचमुच जिद्दां मसीह आंदे सानू दस दे। आगे बढ़ांगे आपां। यीशु ने उत्तर दिया, मैंने तुमसे कह दिया और तुम विश्वास करते ही नहीं। जो काम मैं अपने पिता के नाम से करता हूँ वे ही मेरे गवाह हैं आमीन हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुहानू दस चुका हां और तुसी देखते भी जो आमीन हालेलुया। प्रभु ने इस जगह ते कहा मैं तुहानू दस चुका हां ते तुसी देखते भी जो। आंदा जेड़े मैं काम करदा वा यही काम की ने मेरे गवाह ने आमीन हालेलुया। आज बहुत सारे लोग जेड़े प्रभु यीशु मसीह दी सामर्थ नूं जानदे ने कि प्रभु यीशु दे नाम च काम हुंदे ने, प्रभु यीशु दे नाम च बीमार सचमुच उठ खलोंदे ने आमीन। प्रभु यीशु दे नाम च दुष्ट आत्मे जांदे ने, प्रभु यीशु दे नाम च घरां दे घर बचाए जांदे ने हालेलुया। आज बहुत सारे लोग देखदे ने पर उन्हां च विश्वास लोग घट करदे ने आमीन। प्रभु यीशु मसीह उन्हां लोकां दे लई कह रहा है, आंदा बहुत सारे लोग वचन नूं नहीं समझदे, आंदा पर मेरे कम्मां नूं देख के जान लो कि आंदा मैं ही मसीह हां आमीन हालेलुया। कौन मसीह है? प्रभु यीशु मसीह आमीन हालेलुया। आगे बढ़ांगे। परंतु तुम इसलिए विश्वास नहीं करते कि मेरी भेड़ों में से नहीं हो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु ने कहा इस करके नहीं तुसीं विश्वास करदे क्योंकि तुसीं मेरियां भेडां दे विच नहीं जो आमीन। आज बहुत सारे लोग आ जेड़े धरती ते विश्वास नहीं करदे वो प्रभु दी सचमुच भेडां दे विचों नहीं थे आमीन हालेलुया। आज मैं तुहानू सिखावांगा इस वचन दे विच कि सचमुच ओही जेड़ियां प्रभु दी भेडां ने आमीन। दृष्टांत दे विच प्रभु आंदा है आमीन क्योंकि भेडां उहदे अजाली दे कहने दे अनुसार चलदियां ने। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा सचमुच सच्चा चरवाहा मैं हां आमीन हालेलुया। प्रभु ने कहा सच्चा चरवाहा मैं हां आमीन हालेलुया। और जेड़ियां भेडां जेड़े आज प्रभु यीशु मसीह दे कहने दे अनुसार नहीं चलदे, जेड़े प्रभु यीशु मसीह नूं जिंदा खुदा नहीं मानदे आमीन, वो प्रभु दीयां भेडां
नहीं गिया। आमीन हालेलुया। आगे बढ़ांगे। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। आमीन हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा कि मेरियां भेडां मेरे शब्द नूं सुनदियां ने। आमीन। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਵਰਡ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵਿਸ਼ਵਾਨੀਏ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਵਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਕਦੇ ਵੀ ਟਲਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ? ਮੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੇ। ਆਂਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਉद्धार ਕਰਤਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਸੀਹ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਆਂਦਾ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ। ਆਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਜੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨਹੀਂ ਜੋ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੰਡੇ ਸਾਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜੀ ਉਠਣ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖ। ਆਮੀਨ। ਤੂੰ ਸੰਡੇ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤਸਲੂਕੀਓ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਤਸਲੂਕੀਓ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 5:16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬੁਝਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਆਮੀਨ। ਪਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂਗੇ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੇਡਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਜੋ ਅਜਾਲੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪਾਪ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਤੂੰ ਬੋਝ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਤੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਮੀਨ ਹਰ ਉਸ ਪਾਪ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਹਰ ਉਸ ਆਦਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਿਹੜੀ ਆਦਤ ਤੈਨੂੰ ਆਮੀਨ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਦਤ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਦੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। ਪਰ ਉਹ ਆਦਤ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਲਕਿ ਭੇਡਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਭੇਡਾਂ ਹਾਂ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਾਂਗੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਭੇਡਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਮੀਨ ਉਹ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਜਾਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅਜਾਲੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਜਾਲੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਬਗਿਆੜ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ। ਆਮੀਨ। ਮੱਤੀ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੂਕਾ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਦ ਮੱਤੀ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂ ਲੂਕਾ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਦਾ ਭੇਡਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬਗਿਆੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ। ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਗਿਆੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਆਮੀਨ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਆਂਦਾ ਇੱਕ ਬਗਿਆੜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਂਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇੱਕ ਬਗਿਆੜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਛਣ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰੇਗਾ। ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰੇਗਾ? ਪਛਣ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰੇਗਾ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਭੇਡਿਆ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਭੇਡ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰੇਗਾ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਂਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਭੇਡਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਂਦਾ ਬਗਿਆੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦਾ ਵਾਂ। ਆਮੀਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬਲ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਆਮੀਨ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬਗਿਆੜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾ ਦਿਓਗੇ। ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 5:8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਵੰਤ ਹੋ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਭੁੱਖੇ
ਸਾਨੂੰ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਦ ਕਰਕੇ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭੇਡਾਂ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕਹੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੀਆਂ। आमीन हालेलुया। और आज सही मैंने च प्रभु दे लोग हो ने, प्रभु दी भेडां हो ने, आमीन, जेड़ियां ओदे कहे दे अनुसार चलदी। आमीन हालेलुया। और जेड़े प्रभु दे कहे दे अनुसार नहीं चलदे वो प्रभु दी भेडां नहीं गया। आमीन हालेलुया। आज आप इस साई पढ़ांगे। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। आमीन। हाँ जी, कहती अनंती पढ़ दो। और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ और वे कभी नाश नहीं होंगे। Oh, praise Lord, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या आंदा मैं अपनी भेडां दे लई अनंत जीवन रखया है। हालेलुया। केड़ा जीवन? अनंत जीवन। अनंत जीवन कदे ना खत्म होने वाला। आमीन। केड़ा अनंत जीवन लेना चाहता है? हाथ खड़ा करो। आमीन हालेलुया। जेड़ा तुहाडे विच अनंत जीवन लेना चाहता है, कदी ना खत्म होने वाला, जेड़ा हमेशा प्रभु यीशु दे नाल रहने वाला। आमीन हालेलुया। उस अनंत जीवन दे लई अपने आप को तैयार कर लो। आमीन। पर उस तो पहला वो भेडां बन जाओ जेड़ियां जाली दे पिछे चलदियां ने। आमीन। आमीन। क्योंकि जिन्नी देर तक तुसीं जान नहीं लेंदे कि जिंदा सच्चा मेरा परमेश्वर है, आमीन, वो मेरी एक जाली की तरह ख्याल रखता है। आमीन। उन्हें जद समय जब मैं पाप दे नाल गंदा हो चुका ही तो उन्हें भेड़ दे वांग एक जाली की तरह मैनू नवाया है, धुलाया है। आमीन। मेरे विचों सारी गंदगी सारा पाप कर दिता है। हालेलुया। आमीन आमीन। और जब मैं एक निका जिहा लेला बन के, आमीन हालेलुया, आया सी, जब मैं प्रभु नूं नहीं जानदा, उस वक्त मैं शैतान दी युक्तियां नूं नहीं जानदा। आमीन। क्योंकि तो इंसान नूं प्रॉब्लम करदा है, पर उस दिनां च मेरे यीशु ने मैनूं संभालिया है। आमीन हालेलुया। पर हुण तुसीं ओ भेडां नहीं जो, हुण तुसीं निक्के निक्के लेले नहीं जो जिन्हां नूं हर वक्त जाली समझावे। आमीन। अज जाली ने कह दिता तो अज समझना तुहानूं आप सीखना पैना है। आमीन हालेलुया। अज तुहानूं आप सीखना पैना है कि किद्दां मैं सचमुच प्रभु दे रास्ते ते चलना है, किद्दां मैं उस दे पीछे चलना है। आमीन हालेलुया। क्योंकि जेड़ा प्रभु यीशु मसीह नूं मान लेंदा है कि सचमुच वो मेरा बचाउण वाला है। हालेलुया। और कौन है? हाँ, बच्चे ने पढ़ो। हालेलुया। और मेरा बचाउण वाला है। आमीन हालेलुया। जेड़ा इस गल नूं जानदा है वो सचमुच खुदा दी रास तक पहुंचेगा, अनंत जीवन तक पहुंचेगा। अनंत जीवन किन्ना दा है? आमीन। केड़ियां भेडां दा है? चुनिया होइयां दा। आमीन हालेलुया। केड़े लोकां दा है? जेड़े उस भेड़ दी तरह जाली दे पिछे पिछे चलदियां ने। आमीन हालेलुया हालेलुया। जेड़ियां भेडां समझदार ने, जेड़ियां भेडां जान चुकियां ने। आमीन। जेड़े लोग जान चुके ने कि जिंदा मसीह प्रभु यीशु मसीह। आमीन हालेलुया। ओ मेरा जिंदा खुदा है। आमीन हालेलुया। ओदे लई अनंत जीवन प्रभु ने रखा है। केड़ा जीवन? अनंत जीवन। अनंत जीवन। हालेलुया। कदी ना खत्म होना। केड़ा जीवन? कभी ना खत्म होना। कदी ना खत्म होना। खत्म होने वाला। हालेलुया हालेलुया। आमीन। इसकी थाई पढ़ोगे। और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। आमीन हालेलुया। प्रभु आंदा मैं आजादी हां और आंदा तुसी मेरियां भेडां जो। आंदा मैं तुहाडे नाल दावा करदा हां, आंदा मेरे हत्थों तुहानूं कोई भी छीन नहीं सकता। नहीं सकता। आमीन। कोई इदां दा आंदा धरती ते नहींगा। आमीन। और ना ही आंदा दुष्ट शैतान है। आमीन। आंदा जेड़ा तुहाडा अनंत जीवन मेरे हत्थां दे विचों छीन लवे। आमीन हालेलुया। प्रभु दावे दे नाल आंदा है अपनी भेडां दे लई बोलदा है वो। आमीन। जेड़ियां प्रभु दे मगर चलदियां ने। अगे मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। आमीन हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहता है आंदा मेरा पिता आंदा सारे तो बड़ा है। कौन है? सब तो बड़ा है। सारे तो बड़ा है। आमीन हालेलुया। और आंदा कोई मेरे पिता दे हत्थां दे विचों छीन नहीं सकदा। हुण आपां 30 दे विच जाणांगे पिता कौन? हाँ जी। मैं और पिता एक हैं। आमीन हालेलुया। प्रभु यीशु
ਸਕਦਾ। ਆਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੋਖਾ ਜੀਵਨ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? अनंत जीवन। अनंत जीवन रखा है। प्रभु यीशु से सचमुच अपने लोगों को अनंत जीवन दे नाल ब्लैस करने वाला है। केड़े जीवन नाल? अनंत जीवन। अनंत जीवन दे नाल। पर अनंत जीवन दे नाल मैं सासा करना वा वो लोग ब्लैस होणगे जेड़े उस अजाली दी तरह जो अजाली प्रभु यीशु मसीह नूं जानदियां ने। आमीन हालेलुया। और उस भेडा दी तरह जेड़ियां भेडा अपनी अजाली दी आवाज नूं सुनदियां ने। आमीन हालेलुया। अपने प्रभु यीशु दी आवाज नूं जेड़े सुनदे ने, ओदे वचन नूं जेड़े सुनदे ने और ओदे वचन नूं जेड़े मनदे ने। आमीन। ओदे वचन नूं जेड़े जानदे ने। आमीन हालेलुया। ओ प्रभु यीशु मसीह दे पिछे आमीन जेड़े चलदे ने ओ प्रभु यीशु दे अनंत जीवन नूं देखण। हालेलुया। और प्रभु आंदा तुहाडा अनंत जीवन कोई रोक नहीं सकता, कोई भी रोक नहीं सकता। आमीन हालेलुया। सचमुच अज असी प्रभु दे कोल आए हां ते तुहाडा प्रभु यीशु मसीह दे नाल किदे नाल? यीशु मसीह। प्रभु यीशु दे नाल मत्ती 25 दे विच चलांगे। हालेलुया। तुहाडा प्रभु यीशु दे नाल किदे नाल? प्रभु यीशु दे नाल कोई 100 साल का कोई 50 साल का नाता नहीं गा। आमीन। तुहाडा प्रभु यीशु दे नाल थोड़े साल का नाता नहीं गा। तुहाडा उस जिंदे खुदा दे नाल आमीन अनंत जीवन का नाता है। केड़े जीवन का नाता है? अनंत जीवन। अनंत जीवन का नाता है। हालेलुया। और अनंत जीवन आमीन हालेलुया जिहदा कदी नहीं अंत हुंदा। आमीन हालेलुया। उस नूं अनंत जीवन कहा जाता है। हालेलुया। और अनंत जीवन का नाता अज तुहाडा प्रभु यीशु मसीह दे नाल है। मत्ती 25 हालेलुया। और खुदा दे नाम दे विच जेड़े अनंत जीवन दे विच जाना चाहुंदे ने अज उन्हां नूं ओह भेडां बनना पैना है जिहड़ियां भेडां अपनी आजादी दी आवाज़ नूं पहचानदियां ने और अपने अजाली दे मगर चलदियां ने। आमीन हालेलुया। जेड़े उस भेड़ दी तरह सिखी हुई भेड़ दी तरह अपने अजाली दे मगर तुरना सिखदियां ने और प्रभु दे स्वर्ग राज नूं देखणगे। आमीन। क्योंकि इस जगह ते अजाली प्रभु यीशु मसीह खुद अपने आप नूं कह रहे हैं। आमीन हालेलुया। और भेडां उन्हां लोकां नूं कह रहा है जेड़े लोग अज ओने चुन ले ने, जेड़े लोग ओने चुन ले ने। आमीन। उन्हां नूं भेडां कह रहा है। आमीन हालेलुया। और अज तुसी सचमुच उस भेड़ की तरह बनना है जेड़ियां भेड़ नूं बार-बार आजादी नूं समझाउणा नहीं पैंदा क्योंकि उन्हां दे कोल समझ आ चुकी है। उन्हां दे कोल की आ चुकी है? समझ आ चुकी है। तो यो लोग बनना है जिन्हां दे कोल वचन आ चुका है। की आ चुका है? वचन आ चुका है। आमीन हालेलुया। तुहाडे कोई भी स्वर्ग राज नूं रोक नहीं सकदा। तुहाडे कोई भी अनंत जीवन नूं रोक नहीं सकदा। पर तुहाडे लिए अपने आजादी दे कहे दे अनुसार चलना और ओदी खबर दे विच रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। कद विच रहना? ओदी खबर दे विच। आमीन हालेलुया। ओदे वचन दी आमीन ओदे वचन दी जानकारी दे विच रहना तुहाडे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आमीन। जिथे वचन दी जानकारी आमीन तुहाडे तो अलग हो गई उथों तुहाडे तो अजाली दा हाथ अलग हो गया। आमीन आमीन हालेलुया। आज सचमुच परमेश्वर दे नाल होके तुहानू चलना पैना है, तुहानू मन लेना पैना है। आमीन हालेलुया हालेलुया। तुहानू मन लेना पैना है कि सचमुच असी यीशु दीयां भेडां हां क्योंकि असी ओदी आवाज़ नूं पहचानदे हां। आमीन। असी यीशु दे लोक हां। आमीन। क्योंकि असी यीशु नूं जानदे हां। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हां मत्ती 25 कटांगे। हाँ मत्ती दे विच 31 है। हालेलुया। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। हालेलुया। इस वाणी दे विच आपां पढ़िया कि जब मनुख दा पुत्र आमीन प्रभु यीशु से कौन? प्रभु यीशु प्रभु यीशु आमीन जब अपनी महिमा दे नाल अपने स्वर्ग दूतां दे नाल धरती ते आवेगा। आमीन हालेलुया। और जब प्रभु यीशु
मसीह अपने महिमा के सिंहासन से बैठेगा। आमीन। जब प्रभु यीशु आएगा तो अपने महिमा के सिंहासन से बैठेगा। आगे बढ़ांगे। और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी। आमीन। सारिया जातियां ओदे सामने इकट्ठियां कीतियां जाणगियां। आमीन। प्रभु की निगाह तो कोई बच सकता है? आमीन। वो लोग बच सकते हैं जेडे अज लोग प्रभु ਨੂੰ मसीह नहीं मानते। आमीन। जेडे प्रभु ਨੂੰ जिंदा खुदा नहीं मानते। इसके विचों 25 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜਿਆ कि जब प्रभु अपने प्रधान दूतां ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ वाला है तो अपने सिंहासन ਤੇ विराजमान होएगा। जब जजमेंट का समा आएगा। केड़ा समा आएगा? जजमेंट का समा आएगा। आमीन। आंदा मैं अपने महिमा के सिंहासन ते आवांगा। आमीन। अपनी बड़ी फौज दे नाल, अपनी सेना दे नाल। हालेलुया। उस वक्त आंदा मैं जब अपने सिंहासन ते विराजमान होवांगा तां सब जातियां किन्नियां? सब जातियां। आमीन। हालेलुया। इत्थे ते कह दिंदे साडा नहीं यीशु। आमीन। हालेलुया। ओदा यीशु है। आमीन। हालेलुया। और पर जेड़े लोग आते हैं सब लोग प्रभु के सामने इकट्ठे किए जाने। सारिया जातियां यीशु के सामने इकट्ठियां कीतियां जानियां है। जब प्रभु यीशु ने अपने महिमा के सिंहासन पे आना है। आमीन। हालेलुया। जब प्रभु ने जजमेंट के लिए आना है तो सारिया जातियां उसके सामने इकट्ठियां कीतियां जानियां है। आमीन। हालेलुया। कौन जान चुका कि सब जातियां प्रभु के सामने इकट्ठियां कीतियां जानियां? आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। आज केवल प्रभु यीशु दे विच वधो। हालेलुया। ए ना सोचो आमीन कि मैं खुदा दे विच चलदा हां मैनू की मिलिया। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जो तानू मिलने वाला है किसी होर नूं नहीं मिलने वाला। आमीन। आमीन। हालेलुया। इस दे विच लिखिया है आंदा जद मैं अपने महिमा दे सिंहासन ते आवांगा अपने प्रधान दूतां दे नाल आवांगा तां सब जातियां मेरे सामने इकट्ठियां कीतियां जाणगियां। आमीन। हालेलुया। आज अभी बढ़ा। और जैसा चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, प्रेज द लॉर्ड, ऐसा ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। हालेलुया। आंदा कि जिद्दां चरवाहा आंदा भेड़ां नूं बकरियां नूं अलग कर देंदा है। आमीन। आंदा उदां ही परमेश्वर आंदा अपने लोकां नूं आमीन दूजे लोकां तो समय अलग कर लेगा। आमीन। हालेलुया। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ਤੁਹਾਡਾ एक दिन बंदगी ते आया। आमीन। ਤੁਹਾਡਾ एक समय दी दवा कीतियां। आमीन। एक दिन आना है जिदन ओदा आमीन। हालेलुया। ਤੁਹਾਨੂੰ फल मिलना वाला है। आमीन। जिदन बड़ी डिग्री दे नाल आमीन। हालेलुया। ਤੁਹਾਨੂੰ दूजे लोकां तो अलग किया जाना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक दिन आने वाला है जिदन प्रभु आंदा सब जातियां इकट्ठियां कीतियां जानियां ने। आमीन। आंदा पर जिदा एक आंदा चरवाहा आंदा एक अजाली आंदा भेड़ां नूं बकरियां तो अलग कर देंदा है। आंदा उदां ही मैं अपने लोकां नूं दूजे लोकां तो अलग कर लेना है। आमीन। आज पढ़ांगे। और वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ी करेगा। ओ प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आंदा मैं आंदा अपनी भेड़ां नूं आंदा अपने दाहिनी ओर। हालेलुया। और आंदा बकरियां नूं अपनी बाईं ओर। आमीन। हालेलुया। आंदा जिन्नियां बकरियां ने आमीन। हालेलुया जिन्हां ने मैनूं खुदा नहीं मन्निया। आमीन। आंदा सारियां मेरे खब्बे हत्थ खड़ियां कीतियां जाणगियां। आमीन। हालेलुया। आंदा जिन्नियां भेड़ां ने मेरे चुने हुए लोग आंदा सारे मेरे सज्जे हाथ इकट्ठे कीते जाणगे। आगे बढ़ांगे। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो। हालेलुया। उस वक्त प्रभु यीशु मसीह कहेगा अपने दैनी ओर वालियां नूं सज्जे हाथ वालियां नूं। आमीन। जिन्हां नूं दस्तान दे विच खुदा भेड़ा कह रहा है। की कह रहा है? भेड़ा कह रहा है। आमीन। हालेलुया। अपने सज्जे हाथ लोकां आमीन सज्जे हाथ खड़े लोकां नूं कहेगा अपने लोकां नूं। आमीन। अपनी भेड़ां नूं कहेगा कि आओ। आमीन। उस राज के अधिकारी हो जाओ जेड़ा जगत के अंत तो तुहाडे लई रखिया गया सी। आमीन। कदों तो? जगत की आदि तो। हालेलुया। आमीन। आंदा जदों मैं शुरू कीता ही उदों ही आंदा मैं रख दिता ही। आमीन। जेड़े लोग मैनू महिमा देणगे जेड़े
लेना है। आमीन हालेलुया। अज तुहानू इस वचन दे नाल तसल्ली होवे कि दूजे लोकां दे भी जजमेंट करने वाला कोई होर नहींगा, प्रभु यीशु मसीह। कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु है। सारिया जातां दी जजमेंट करने वाला परमेश्वर है, उसका नाम प्रभु यीशु है। आमीन हालेलुया। प्रभु यीशु सारिया जातियां दी आमीन जजमेंट एक दिन करना। आमीन हालेलुया हालेलुया। ये ना सोचो कि वो मेरे तो ब्लेस ज्यादा क्यों है। आमीन हालेलुया आमीन। बाणी दे विच लिखिया आमीन हालेलुया। आना बड़े कुकर्मी ब्लेस कीते जाणगे। आमीन। आना पर कुकर्मियां दी वाल ना देखो, आना उस दुष्टां दी वाल ना देखो। आमीन हालेलुया। आना जेड़े मैनू प्रभु नहीं मानदे, आना एक घाह दी समान ने। काहदे समान ने? घाह दे समान। एक घाह दी समान ने। आमीन। उस घड़ी घास दी समान ने, आंदा जेड़ी कुछ ही देर रहती। आमीन हालेलुया हालेलुया। आंदा जेड़ी आपे विद खलोदी आ, कहंदा आपे मिट जांदी आ। आमीन हालेलुया हालेलुया। इस करके प्रभु आंदा एक समा होना है, आंदा जदों मैं अपने लोकां नूं दूजे लोकां तो वखरिया कर देना है। आमीन। आंदा पर जेड़े मेरे लोग होणगे, आंदा उन्हां दे लई आंदा जेड़ा मैं जगत दी आदि तो कि मतलब जो ये जगत दी आमीन शुरू किया गया संसार। आमीन हालेलुया। जो इस सृष्टि की रचना हुई। आमीन हालेलुया। आंदा शुरू तो हालेलुया जेड़ा तुहाडे लई रखा गया है स्वर्ग राज, आंदा उस दे लई आंदा तुसीं तैयार हो जाओ। अगे क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को। बस हालेलुया आमीन हालेलुया। इस दे विच आपां सिੱਖਿਆ है कि जेड़े अज लोग प्रभु दे मगर हो के चलते ने, जेड़े जान चुके ने कि असीं जिंदे मसीह दे कोल आ। आमीन। किहदे कोल आ? जिंदा मसीह। आमीन हालेलुया। जेड़ियां ओ भेडां ने, जेड़ियां भेडां यीशु नूं जानदियां ने, जेड़े ओ लोग ने जेड़े यीशु नूं जानदे ने। आमीन। उन्हां दे लई स्वर्ग राज है। उन्हां दे लई की है? स्वर्ग राज। स्वर्ग राज है। आमीन हालेलुया। पर जेड़े लोग प्रभु यीशु नूं जानदे नहींगे, उन्हां दे लई स्वर्ग राज नहीं का। आमीन हालेलुया। क्योंकि एक दिन आना है जिद्दन सचमुच उस खुदा ने जेड़ा जजमेंट करने वाला खुदा है, उन्हें सारियां नूं ही आमीन उन्हां लोकां नूं अलग कर लेना है जिन्हां ने परमेश्वर दी महिमा नहीं की। उन्हां लोकां नूं अलग कर लेना है जिन्हां ने परमेश्वर दी महिमा की है। पर परमेश्वर दे नां ते कीते होए अलग लोग जो ओदी दैने हत्थ होणगे, वो सारे ही स्वर्ग राज नूं वेखणगे। आमीन हालेलुया। वो सारे स्वर्ग राज नूं वेखणगे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। एक जगह ते पतरस दी आपां स्टेटमेंट सुनांगे। हालेलुया। यूहन्ना 6 दे विच आमीन हालेलुया। इस दे विच प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। हाँ यूहन्ना 6 चैप्टर हाँ 60 हालेलुया। हाँ जी। इस पर उसके चेलों में से बहुत सारे उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। आमीन हालेलुया। बहुत सारे लोग ही जेड़े प्रभु यीशु दे नाल मिल के चलते ही जद प्रभु धरती ते सी। आमीन। और उन्हां दे विचों बहुत सारे लोग ही उस समय दे विच उल्ट फिर गए। आमीन हालेलुया। जेड़े प्रभु दे मगर हो तुरे नहीं गए, जिन्हां ने चमत्कार वेखे, जिन्हां दी जिंदगी च खुद चमत्कार होए। आमीन। उन्हां विचों भी कुछ लोग उल्ट फिर गए। अज भी कई बारी रब दे दास दे राहीं प्रभु यीशु वड्डियां वड्डियां गवाहियां बनादा है। आमीन। पर कुछ लोग उस अपने प्रभु दे दास नूं समझदे नहीं गए। आमीन हालेलुया। उस समय जब प्रभु यीशु धरती ते ही तो बहुत सारे प्रभु दे कईयां ने चिन्ह चमत्कार वेखे, पर उन्हां दे विचों भी कुछ लोग उल्ट फिर गए। आमीन। आगे बढ़ांगे। और उसके बाद उसके साथ ना चले। आमीन हालेलुया। और उस तो बाद ओदे नाल ना चले। आमीन। कईयां दी जिंदगी च अज भी खुदा गवाही बनाउंदा है, बहुत बहुत बड़ियां बड़ियां गवाहियां उन्हां नूं वचन दे नाल सिखाउंदा है, पर उन्हां दे विचों भी उल्ट फिर जाते ने और यीशु दे नाल मिल के चलते नहीं गे। आमीन। पर यीशु उन्हां दे लई की आंदा है, देखांगे इस दी
तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? आमीन हालेलुया। यीशु ने अपने 12 चेलियां ने पूछा, आंदा इन्हां दे विचों आंदा जेड़ियां बड़ियां भीड़ां मेरे मगर हो के तुरदियां ने, आंदा इन्हां विचों ते काफी चेले उल्ट फिर गए ने। आमीन। इन्हां विचों ते आंदा काफी पिछे हट गए ने। आंदा कि तुसी भी पिछे जाना चाहते जो? अपने 12 चेलियां ने पूछा। यीशु ने की पूछा? अपने 12 चेलियां ने पूछा। आमीन। उन्हां नूं कोल सद के कहन लगा, आंदा ये ते पिछे हट गए ने, कि तुही भी पिछे हटना चाहते जो? आगे शिमोन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। शिमोन पतरस ने उत्तर दिता, आंदा खुदा अनंत जीवन दी गल्लां ते तेरे कोल है। आमीन। आंदा असीं दूजे किहदे कोल जाइए? हालेलुया। पतरस ने पहचान लिया ना? आमीन हालेलुया। पतरस ने प्रभु यीशु ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਨੇ, ਆਮੀਨ, ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਆਮੀਨ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ 12 ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਸੱਦਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਆਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ? ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਰਾਸਤੇ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ? ਆਮੀਨ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਂਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ? अनंत जीवन दी गल्लां। अनंत जीवन ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਆਮੀਨ। ਆਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਮਝ ਚੁੱਕਾ ਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਜੀਵਨ? अनंत जीवन। ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ। ਆਮੀਨ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਮੈਂ ਸੌ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਮੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਆਮੀਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਰਸ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਆਮੀਨ, ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਖੁਦਾ ਹੈ ਜਦ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਆਮੀਨ, ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਸ਼ਤੀ ਸਾਡੀ, ਆਮੀਨ, ਡਗਮਗਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਆਮੀਨ। ਵੱਡਾ ਤੂਫਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਸ਼ਤੀ ਸਾਡੇ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਹਵਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾ। ਆਮੀਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਹਵਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਈ। ਆਮੀਨ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਹਵਾ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਜਦ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਜਾਣ ਲਈ, ਆਮੀਨ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਚੁੱਕਾ ਹੀ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਮੀਨ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਪਹਿਚਾਨਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਮੀਨ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਮਝ ਬਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਆਮੀਨ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕ ਬਣ ਜਾਓ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬਣ ਜਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਬਣ ਜਾਓ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? प्रभु यीशु मसीह ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਦ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਅੰਤ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਅਲਫਾ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਓਮੇਗਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਉਹੀ। ਆਮੀਨ। ਉਹ ਯੁੱਗ ਦੇ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਉਹੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਬੱਦਲਾਂ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋਵੋ। ਆਮੀਨ। ਪਰ ਤਿਆਰ ਹੋਵੋਗੇ ਤਦ ਜਦ ਉਹ ਉਹਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਮੀਨ। ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੈਂ ਬਦਗੀਆਂ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ
ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਲੋਕ ਜੋ ਜਿੰਨਾ ਬੱਦਲਾਂ ਤੇ ਉਠਾਏ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਉਠਾਏ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਬੱਦਲਾਂ ਤੇ ਉਠਾਏ ਜਾਣਾ ਹੈ। 1000 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਟੀ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦਾ 1000 ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 1000 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਉਹਦੇ ਨਿਗਹਿਬਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਭੁਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਆਮੀਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਜੱਜਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਸਨ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਆਮੀਨ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਆਮੀਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਦੋਂ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਜੀਵਨ? ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ। ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਯਿਸੂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੱਚਮੁੱਚ, ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਮੀਨ। ਉਹਨੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਆਤਮਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਆਮੀਨ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ? ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਭੁਤ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੜੇ ਰੂਹ ਅਤੇ ਆਮੀਨ ਪਾਕ ਦਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਰੂਹ ਅਤੇ ਪਾਕ ਦਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਆ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, 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 ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। I will try kindness, I will kindness, we show the head and glory of Jesus. Oh, Rapana, 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 Rapana. I will do no vida, Rabbi Shora, Rabbi Sara, Rabbi Sara, Rabbi Sara, Rabbi Sara, Rabbi Soraba. Jesus Christ ਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਦੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਔਰ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਨਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਉਹ ਤੇਰੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਨੇਗੇ, ਤੇਰੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇਗੇ। ਤੇਰੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਔਰ ਤੇਰੇ ਕਹੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਪਿਤਾ। ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਿਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ। ਆਮੀਨ।